निमास कांड में न्याय नहीं मिला है, ऐसा कह रही हैं महिलाएं और वो आईजी ऑफिस ग्वालियर पहुंची हैं। आईजी ऑफिस में उन्होंने आवेदन दिया है और मांग की है कि इसकी जांच हो और इस पर कार्रवाई होना चाहिए। अब जांच किस चीज़ की मांग रही हैं, कार्रवाई किस चीज़ की कर रही हैं, क्योंकि वीडियो तो सबने देखा और सबने जाना, निलंबन की कार्रवाई हुई, शिक्षा विभाग भी ये कह रहा है, लेकिन किस चीज़ का न्याय मांग रही हैं और क्या है इसकी पूरी सच्चाई मैं बताता हूँ। आईजी कार्यालय जब ये मामला पहुंचा तो सवाल शिक्षा विभाग से लेकर पुलिस प्रशासन पर भी बनता है। क्या मुरैना की पुलिस ऐसे मामलों को संज्ञान नहीं लेना चाहती? जो विद्यालय में अश्लीलता फैला रहे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं बनती? या फिर ये कह जाए कि चंद राजनीतिक नेताओं की कठपुतली बन गई है पुलिस? मैंने उसी समय खबर चला ये बताया था कि इसमें कार्रवाई बनती है। शिक्षा विभाग अपने पत्र पर या आम नागरिक भी एक पत्र पर शिकायत करके इसमें एफआईआर करा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और कुछ समय के बाद महिलाएं भी आरोप लगाने लगी कि ये मामला वीडियो आज का नहीं है। इस वीडियो वायरल की धमकी से तीन शिक्षक हमारे साथ पिछले 3 साल से दुष्कर्म कर रहे हैं। हमको भी ये बात हजम नहीं हुई, लेकिन हम इसकी तह तक पहुंचे। जो 3 शिक्षक हैं मैं उनके नाम बता देता हूं। एक शिक्षक थे अशोक पाठक, जिन पर शिक्षा विभाग निलंबन की कार्रवाई कर चुका है। दूसरे शिक्षक थे धनीराम शर्मा। हाँ, अब लोग कह रहे हैं, टीआई साहब कह रहे थे उस वीडियो में कि एक शिक्षक वहां पदस्थ ही नहीं है। तीसरे शिक्षक हैं भूपेंद्र धाकड़। अब इन तीनों के पास वीडियो ऑलरेडी पहले का था, ऐसे साक्ष्य हमारे पास भी हैं। हमारे पास दरअसल ऐसी ऑडियो रिकॉर्डिंग हाथ लगी हैं जिसमें धनीराम शर्मा कह रहे हैं कि उनके पास भी वीडियो है, भूप सिंह धाकड़ के पास भी वीडियो है, और इनकी बात हो रही है कि ये वीडियो किसके कहने पे बना, वो सब ऑडियो हमारे पास है। अगली खबर में उसे प्रसारित भी करूंगा, लेकिन मैं ये चाहता हूं जितनी जांच पड़ताल मैंने की है उससे कहीं ज़्यादा जांच पड़ताल पुलिस को करना चाहिए, क्योंकि पुलिस के लिए आरोपी बराबर होते हैं। अगर महिलाएं इनके साथ कोई ब्लैकमेलिंग कर रही हैं तो उन पर भी कार्रवाई बनती है, पुलिस की जवाबदेही है। शिक्षक के चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। हमें तो यहां तक खबर है कि अगर ये मामला अब तक उठा नहीं होता तो पाठक जी की बहाली भी तय हो गई थी। ये सूत्रों से खबर है। ये सब इंतजाम हो गए थे कि शिक्षक को बहाल किया जा रहा है, लेकिन उस समय ही महिलाएं कलेक्टर में जेल में आवेदन दे के आई, एसपी के यहाँ दे के आई, जन सुनवाइयों में पहुंची तो निलंबन की कार्रवाई को पोस्टपोन कर दिया। हम शिक्षा विभाग से ये जानेंगे कि उन्होंने अपनी तरफ से इन दोनों पर एफआईआर क्यों नहीं की जो वीडियो की अश्लीलता फैला रही थी, या फिर इन्होंने पुलिस में आवेदन दे के ये मांग क्यों नहीं की कि इन लोगों ने हमारे शिक्षा के मंदिर विद्यालय को गंदा किया है, इनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाना चाहिए। उन्होंने क्या कहा है, डीओ साहब से भी जान लेते हैं हम कि आखिर ये आपने क्यों नहीं किया डीओ साहब, ये तो आपकी जिम्मेदारी थी, आपके विद्यालय की जिम्मेदारी थी। हालांकि वो बात अलग है कि वो डीओ बदल गए हैं, कोई नए आए हुए हैं, लेकिन वर्तमान में जो थे वो भी उनकी जिम्मेदारी थी। आज इस समय जो वर्तमान में है उनकी भी जिम्मेदारी थी। दोनों की जिम्मेदारियां बराबर बनती है, और मैं डीओ साहब से भी जानूंगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये महिलाएं आईजी कार्यालय जा रही हैं और ये बात कर रही हैं कि ये धनीराम शर्मा और भूप सिंह धाकड़ और अशोक पाठक, ये तीनों ही 3 साल से हमें ये वीडियो वायरल की धमकी देकर 2022 से हमारे साथ अवैध संबंध बना रहे थे। एक जो वीडियो वायरल हुआ वो तो सबने देखा। कुछ ऑडियो क्लिप में ये भी दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो, एक और वीडियो भूप सिंह धाकड़ पर था और धनीराम शर्मा पे था। ये भी ऑडियो क्लिप में बड़ी बात हो रही है। ये क्लिपें भी हमारे पास में ऑडियो क्लिप जिनकी मोबाइल से बातें हो रही है। अब सोचिए, ये सेकंड राउंड में एपिसोड हम चलाएंगे तो इन पर क्या कार्रवाई होगी। मैं केवल जांच की मांग कर रहा हूं। सच क्या है वो पुलिस को जल्द इसमें छानबीन करके प्रसारित करना चाहिए। आखिर पुलिस क्यों इन आरोपियों को बचाने लगी है? इनकी शिकायतों को
लगभग 10 से 15 दिन हो गए हैं, उसमें जांच टीम दल क्यों नहीं गठित हुआ? हालांकि आईजी महोदय ग्वालियर ने आश्वासन दिया है कि जांच दल बन रहा है और जल्द ही कार्रवाई होगी, लेकिन क्या ये पुलिस की जवाबदेही नहीं बनती थी अब तक इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये मामला शिक्षा के मंदिर से जुड़ा हुआ है। अब शिक्षा के मंदिर पर इस तरह की अश्लीलता परोसने वाली ये शिक्षक अपने आप में शराफत का चोला लगाए भले ही घूमते हैं, लेकिन ये तीनों 3 साल से ही इन वीडियो की जानकारी रखने वाले वो भेड़िए हैं जिन्हें शिक्षा के मंदिर में होना ही नहीं चाहिए। फिलहाल ये खबर मैं बता देता हूं कि आईजी ऑफिस में क्या उनको आश्वासन मिला है, और सुन लीजिए, और डीओ साहब से बात कर लेता हूं, वो क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। डीओ साहब, मैं सुनील मौर्य बोल रहा था लोकनायक न्यूज से। अच्छा, हाँ बोले भाई मौर्य जी। मैं एक पक्ष चाह रहा था आपका कि एक निवास में स्कूल के अंदर एक वीडियो वायरल हुआ था। हाँ। वो टीचरों वाला और रसोइयों वाला, आपको संज्ञान में हो? हाँ। तो उस समय शिक्षा विभाग की से उस पर क्या कार्रवाई हुई थी, इतना जानना चाह रहा था सर। एक तो सस्पेंड कर दिया एक टीचर को हमने जी। हाँ? जी। और बाकी तो पुलिस कार्रवाई होगी उसके ऊपर करेंगे, वो जैसे पुलिस कार्रवाई करे अपन भी कार्रवाई कर देंगे। नहीं, मेरा पक्ष केवल इतना था क्योंकि ये विद्यालय का मामला है। अब विद्यालय कोई अय्यासी का अड्डा नहीं है, होटल नहीं है, ये शिक्षा के मंदिर है, और शिक्षा के मंदिर में ही अगर टीचर उनके बयान हमारे पास आए नहीं है अभी। हाँ, तो हमको आवेदन में महिलाएं आकर के महिलाएं कहें साथ को, और नहीं सर आप मामला दोबारा समझिए मेरा, कि मैं ये नहीं चाह रहा कि महिलाएं और पुरुष, मैं केवल इतना चाह रहा हूँ कि महिला हो या पुरुष हो, क्या ऐसी इजाजत शिक्षा विभाग देता है कि स्कूल में कुछ भी हो सके? शिक्षा विभाग ऐसी इजाजत की बात करते हो, शिक्षा विभाग इसको ऐसे कतई पसंद नहीं करता, ऐसे लोगों नहीं पसंद करता है। तो मेरी अनुसार शिक्षा विभाग ने अब तक दोनों पे कार्रवाई क्यों नहीं कराई? क्योंकि वो बात अलग है। एक तो सस्पेंड कर दिया ना जो व्यक्ति। नहीं, सस्पेंड करना एक विद्यालय कार्रवाई है, लेकिन दूसरा उन पे एफआईआर भी बनती है, क्योंकि ये पब्लिक न्यूसेंस का मामला है सर विद्यालय के। जी नहीं, एफआईआर तो वो संबंधित व्यक्ति कराएगा, हम नहीं कराएंगे। संबंधित व्यक्ति तो दोनों मर्जी से उसके अंदर अगर कुछ भी करें तो क्या शिक्षा विभाग कार्रवाई नहीं करवाएगा? नहीं भाई, बात ये है कि हमारी जो कार्रवाई थी हमने निलंबित कर दिया शिक्षक को। नहीं सर, ये कार्रवाई पूरी तरह कार्रवाई नहीं है। उसमें सबूत प्रस्तुत करेंगे। नहीं, सबूत तो वीडियो दिख रहा है सर। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, कार्रवाई कर देंगे। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि आपको शायद संज्ञान में नहीं हो कि सबूत वीडियो दिख रहा है, और इस वीडियो के माध्यम से आप एक पत्र दीजिए पुलिस डिपार्टमेंट में कि हमारे विद्यालय के अंदर ऐसा कृत्य इन्होंने किया है, इन पर एफआईआर बनती है, दोनों पे बनती है, अगर दोनों की रजामंदी है तो वो मामला आप पुलिस दर्ज करेगी। एफआईआर नहीं कराएंगे, अपनी तरफ से एफआईआर कराए पीड़ित, हम उस एफआईआर के आधार पर कार्रवाई कर देंगे शिक्षकों के ऊपर। शिक्षा विभाग एफआईआर नहीं कराएगा। क्यों नहीं कराएगा सर? विद्यालय के अंदर कोई कुछ भी करे, एफआईआर नहीं कराएगा शिक्षा विभाग? विद्यालय के अंदर हुआ है तो संबंधित व्यक्ति के साथ हुआ है। अरे संबंध व्यक्ति तो मैं मान लेता हूँ, आप समझिए दोबारा। हमने उसके टीचर को सस्पेंड कर तो दिया। अरे सर, ये कार्रवाई नहीं है। दूसरा भी तो दोषी है, वो भी तो वहाँ खुलेआम इस तरह की अश्लीलता फैला रहा है। प्रमाण लाए कुछ, मैं तो तैयार हूँ ना, मैं तो इस पक्ष में रहता हूँ कि भाई हमारे पास कुछ चीजें तो आए, उनके बयान आए, और कैसे हवा में कैसे करते हैं, हमारे पास तो कुछ लेखी में है ही नहीं। चलिए आप कैसे करते हैं, देखिए नहीं हमारे पास तो मैं आपको फिर कह रहा हूँ सर, आया हमारे पास उसका टीचर का आया और पेपर में आया उसका, तो मैंने उसको कर दिया। मैं आपको फिर कह रहा हूँ सर, इसमें सबूत तो चाहिए भैया, सबूत वो वीडियो है सर, सबूत वीडियो है डीओ साहब, सबूत वो वीडियो। हमको लिखितम पत्र चाहिए, उनके सिग्नेचर चाहिए। किस तरह पत्र मांग रहे हो आप? किस तरह का पत्र मांग रहे हैं आप? भाई जिनके साथ एक कृत्य हुआ है वो महिलाएं हैं, महिलाएं कुछ लिखित में दें, कलेक्टर के पास दें या मेरे पास दें, कहीं ना कहीं तो कुछ करें। चलिए सर, मैं ठीक है, थैंक यू समय देने के लिए। आईजी साहब के पास हम इसलिए आए हैं कि हमारी वीडियो उनके पास है, मास्टर के पास, धनीराम बूट सिंह के पास। तो वो 3 साल से हमारे साथ दुष्कर्म कर रहे थे, ज़बरदस्ती थे। तो वो वीडियो उन्होंने दोबारा हमसे दुष्कर्म करेगी कही, तो मने करी, तो बिन्ने मैं वीडियो वायरल कर दी। फिर हम थाने रिपोर्ट करवे आए थाने, तो जिनने बच्चा के दबाव दो तो कि सरकार तो माई है, तुम्हारी कुछ सुनवाई करेगो,
और कहते आदमी मरवा दें। वो पुलिस वाले ने न्यों कही थी, हम थाने गए थे तो कि तुमने तो धंधा बना लिया है। और टीआई साहब बोल रहे थे कि धंधा बना लिया है। फिर हम मुरैना आए थे बाग एसपी साहब के डेम, वहाँ हम 4 बार आ चुके। उन्होंने वो कोई सुनवाई नहीं भाई। उन्होंने भी धलका दिया हमें कि जाओ वहाँ से। उन्होंने बोला कि हम जो ना वो करेंगे तो तुम्हें अंदर जेल में डाल देंगे। तब हम मजबूर हो के हम जेएसपी साहब बाके डेंगे आए, आईजी साहब के डेंगे। अब आईजी साहब ने संसद बना दिया है कि देखो कुछ करेंगे, जांच वगैरह बैठा रहेंगे तीनों ने के खिलाफ, जांच हो जाएगी तो बैठा रहे हैं तुम्हारे तीनों ने की एफआईआर जांच करके, उन्होंने बोला है। कब से शोषण कर रहे थे? 3 साल से। कौन कौन मास्टर हैं? भूप सिंह, अशोक, नाम बताएं। भूप सिंह धाकड़, हाँ अशोक पाठक, धनीराम शर्मा। हाँ, कहाँ के निवास स्कूल में निवा पढ़ाते हैं? हाँ, वो धनीराम है ना, तो वो तो हाई स्कूल पे तो आता जाता रहता था, सब्जी फौजी देवे आते रहते। हमने हम रसोई में काम करते तो ये आपने 3 साल से क्यों नहीं बताया अब तक? सर उन्हें ना धमकी देते कि तेरे बच्चे की ज़िंदगी खराब कर दें, तेरे बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में, बच्चों की धमकी देते और आदमी की धमकी देते मारे की कि सरकार तुम्हारी सुनेगी, तुम्हारी को सुनेगा। और ज़मीन ही उसकी कम ज़मीन करते हम, बारात बस में जाते तो 9 तब तो आदमी गुंडा लगवा के मरवा दूंगा। कौन कहता था इस बात को? धनीराम शर्मा और भूप सिंह धाकड़। समूह के पैसा भी निकालते थे हम पे, हम पूछते मैंने कह के पैसा निकाल रहे हैं। समूह आपके नाम से? और हाँ, हमारे नाम से समूह चलाता कौन था? धनीराम शर्मा। नाम शर्मा। हाँ, हम पूछते मैंने कह के पैसा निकाल रहे हैं कि तुम्हें क्या माल का करना है, वो तो रसोई के द्वारा पैसा निकलता है। तो मैंने समूह तो हमारे नाम पे, तो वो बोले कि तुम्हें तो अपने काम से मतलब रखो, तुम्हें जो रसोई की तनख्वाह आ रही है वही बहुत नहीं, तुम्हारी तनख्वाह को बंद करवा देंगे, तुम्हें क्या करना है इस पैसे थे। हम सर इंसाफ चाहते हैं जो तीनों के खिलाफ, भूप सिंह धाकड़ और अशोक पाठक, धनीराम शर्मा, ये तीनों के खिलाफ एफआईआर काटी जाए। अगर हम गलत होए तो सर जांच करी जाए, हमें इंसाफ मिलना चाहिए सर। हम अपनी आत्महत्या कर लेंगे, सपा मत जाऊँ मैं सर, जिंदगी नहीं बच पाऊँ मैं, जिन्हें मेरी ज़िंदगी पूरी बर्बाद कर दी। और इसमें हमारी गलती हो तो सर हमें सज़ा मिलनी चाहिए, भले जेल में हमें डाल दी। सर मैं बाकी चक्कर में आई थी, हम दुष्कर्म करते तीनों मास्टर, अशोक धनीराम और भूप सिंह। कब से कर रहे थे? 2-3 साल थे। तीनों दुष्कर्म करते, दबाव डाल गया नहीं। और हमारे साथ सिम्मू चला रहे वे, और सिम्मू की नो कहते कि तुम्हें सिम्मू से ठवा देंगे, रसोईया से ठवा देंगे, तुम किसी से कहेंगी तो। और हमने दबाव डालते, बच्चों को दबाव देते, कहते बच्चों को मरवा देंगे। हमारे बच्चे जयपुर में रहते हैं, पति हमारा एक 5 थे, लाचार होता, बिनकी कहते मर दबा देंगे, रिक्शा चलाते तो उसके कहते टक्कर से मरवा देंगे तुझे।